हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो हम लोगों ने अकाउंट्स में चैप्टर वाइज कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसटी की कि बिजनेस स्टडीज़ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर प्री बोर्ड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो यार, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तीनों ही आपको पता होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। और ऑर्गेनाइजेशनल के अंडर भी 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो इसे ध्यान से पढ़ना। दूसरा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कौन सा लेवल है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से कंपेयर करा है, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, क्या फीचर्स हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसे अच्छे से करना। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 1 का काम। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलें। चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में एज सच सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल में क्या चीज़ है, बिकॉज इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है और ज़्यादा फोकस करना है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पे, उस पर एक केस स्टडी बन जाती है। तो आपको हर एक प्रिंसिपल पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें सभी प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और टेक्निक्स भी हैं और FW टेलर की, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है फंक्शनल फोरमैनशिप पे। ठीक है, इसमें 8 बॉस आते हैं, 8 सुपीरियर्स आते हैं, तो उनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा है चैप्टर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें 6 पॉइंट्स हैं। सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है 4 या 6 मार्क्स में। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें डायमेंशंस पढ़नी है। 5 डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है, तो ये 5 ही आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, ये हो गया बिजनेस 3rd चैप्टर का काम। इसके बाद 4th चैप्टर है प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमें एक तो लिमिटेशन समझनी है, प्लानिंग की कितनी लिमिटेशंस हैं। दूसरा, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग प्रोसेस आपको अच्छे से आना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको याद करना है। और उसके साथ साथ कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। 2 टाइप के प्लान हैं, सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान। और अगेन उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सब हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद चलते हैं 5th चैप्टर पे, जो कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों को सबसे पहले प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमें अच्छे से पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 6th चैप्टर है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हमें सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक स्टेप। सिलेक्शन प्रोसेस हमें आना चाहिए, उसमें कितने सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज, हमें अच्छे से एक एक एक्सटर्नल सोर्स को डिटेल में समझना है, क्योंकि इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग आनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग किस तरह से बेनिफिशियल है और ऑर्गेनाइजेशनल के लिए भी। इसके बाद वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, दोनों ही टाइप्स के रिक्रूटमेंट के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। ओके, इसके बाद 7th चैप्टर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हमें सबसे पहले मेस्लो की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, 5 इसमें नीड्स हैं, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। कितने टाइप्स के इंसेंटिव्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के इंसेंटिव हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना, केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लीडरशिप स्टाइल्स। तो 3 लीडरशिप स्टाइल्स हैं, तीनों को ही ध्यान से पढ़ना है, उनके मेरिट्स पढ़ने हैं, उनके डीमेरिट्स पढ़ने हैं, और किस सिचुएशन में आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन है, एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब काम आपको करना है इन तीनों चैप्टर्स में। ठीक है, इसके बाद कंट्रोलिंग पे चलें। तो कंट्रोलिंग में हमें 2 ही टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है। एक तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस, जिसमें आपको
जो एक स्टेप होता है हमारा एनालाइजिंग डेविएशन, उसमें 2 टेक्निक होती हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, उनको भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो फैक्टर्स मतलब तीनों ही डिसीजंस के क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन तीनों डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने ही फैक्टर्स हैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है। केस स्टडी बन सकती है या फिर डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स पे चलें तो फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी मार्केट क्या होती है, उसमें क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिससे आप पैसा रेज कर सकते हो, ठीक है। और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 अच्छे से पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस हैं ये आपको अच्छे से करना है। और एनएससी एंड बीएससी के डेट्स क्या हैं, किस डेट को ये इस्टेब्लिश हुए, तो थोड़ा बहुत आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मार्केटिंग में अगर हम देखें तो मार्केटिंग के क्या फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट मिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें प्रोडक्ट मिक्स में 3 पॉइंट्स आते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो तीनों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन मिक्स को पढ़ना है आपको, उसमें मेनली फोकस करना एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन पे, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत सिंपल और छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे पहले कंज्यूमर होता कौन है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, तो 6 राइट्स हैं, अच्छे से देखो। उसके बाद रिड्रेसल एजेंसी क्या क्या है, 3 रिड्रेसल एजेंसी है, उनमें कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट आप फाइल करते हो ये देख के चलना है, ठीक है। और लास्ट है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, अगेन एक बहुत सिंपल टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस स्टडीज़ में अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब पढ़ो तो इन टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ना और प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोगों ने अकाउंट्स की बात कर ली, हमने बिजनेस स्टडीज़ की बात कर ली, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।